चतुर्थी के दिन सात गांठ वाली दुर्वा 21 ले लो और चतुर्थी के दिन गणेश जी को समर्पित कर दो। पंचमी तिथि को उस दुर्वा को उठाकर दूध में डाल दो और उस दुर्वा को दूध में डालकर उस दूध में उस दुर्वा को मल लो और जिसके सफेद चमड़ी पड़ गई हो, चर्म रोग हो गया हो, उस दूध को उस दुर्वा के साथ, दूध नहीं भी हो तो पंचमी के दिन दुर्वा का लेपन शरीर पर कर लें। आधे घंटे तक करने पर पंचमी को प्रदोष काल में स्नान कर लें। महाराज आपको चर्म रोग में आराम लग जाएगा, सफेद चमड़ी अपने असली रंग में आना प्रारंभ हो जाएगी। गणेश पुराण। दुर्वा का मूल हुए शंकर भगवान के सिर से एक पसीने की बूंद पृथ्वी पर गिर गई। गिरते से एक धधकता हुआ अंगारा, लाल धधकता हुआ अंगारा ग्रह एक पुत्र के रूप में जन्म ले लिया। पृथ्वी से हुआ इसलिए मंगल कहला गया। धधकता हुआ। पर अंधकासुर अभी नहीं मरा है। अंधकासुर की मृत्यु अभी नहीं हुई है। हर हर महा अंधकासुर की मृत्यु अभी नहीं हुई। धधकता हुए अंगारे के रूप में मंगल ग्रह प्रकट हो गए, जन्म ले लिए। पार्वती जी ने पूछा ये कौन है? शिव जी कहते हैं ये मेरे पुत्र के तुल्य है, क्योंकि मेरे शरीर के पसीने से उत्पन्न हुआ है, मेरे मस्तक के पसीने से पृथ्वी पर गिरने के कारण ये उत्पन्न हुआ है। इसका नाम मंगल होगा। ये ग्रह मंडल में रहेगा, देवताओं के रूप में पूजा जाएगा, पर मेरे क्रोध के कारण उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसका ग्रह थोड़ा सा क्रूर होगा। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। विवाह, शादी, संतान प्राप्ति, विवाह के बाद में विवाद या किसी नए कार्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं और उसमें अड़चन आ रही है, तो एक बार किसी ज्योतिषाचार्य के पास जाकर पूछना, वो बता देगा या तो मंगल या शनि कुछ ना कुछ, कोई ना कोई क्रूर ग्रह तकलीफ दे रहा होगा। ज्योतिषाचार्य के पास जाएंगे, वो कहेगा। जितने भी ग्रह हैं, चाहे राहु हो, केतु हो, मंगल हो, शनि हो, बुध हो, भौम हो, सूर्य हो, ये सारे जो ग्रह हैं ये शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में विराजमान है। शिवलिंग के पास में विराजमान। कभी मौका मिल जाए, विवाह शादी में देरी हो रही हो, या कोई नया कार्य चालू कर रहे हो उसमें देरी हो रही हो, या कोई सर्विस के लिए, नौकरी के लिए जा रहे हो और वो कार्य नहीं हो रहा हो, तो एक धतूरा, केवल एक धतूरा, उस धतूरे को फोड़कर उसके अंदर का फल निकालकर उस फल को शिवलिंग पर चढ़ाकर एक लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित कर आइए। दिन होना चाहिए मंगलवार। कौन सा दिन होना चाहिए? जम के बोलो जरा, मंगलवार का समर्पित करो। उसके बाद में आप विवाह के लिए अगर समर्पित करे हैं तो विवाह में देरी नहीं होगी। व्यवसाय और व्यापार के लिए या नौकरी के लिए समर्पित करे हैं तो उसमें देरी नहीं होगी। एक पत्र में आया है, सुन लीजिए, बड़ा सुंदर संवाद है। श्री डी सारिका, डी शंकर, संगारेड्डी, तेलंगाना। कहीं बैठे हैं? आप ही हैं?
दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपने पत्र में लिखा है, गुरुजी चरणों को कोटि कोटि प्रणाम। शिव महापुराण की कथा की महिमा। क्या क्या बताऊं। शिव पंचायत कथा से हमने, जो शिव पंचायत कथा हुई थी, आप लोगों ने भी टीवी पर श्रवण करी होगी, उस कथा से हमने सुना था। उस समय पर हमने एक बोर डालते समय का उपाय करने से हमने बोर करवाया और उसमें पानी की मात्रा नहीं थी, तो वो उपाय करा। बाबा की कृपा से पानी 85 फीट को आ गया। 5 बेलपत्र पानी के तांबे के लोटे का डालकर धतूरे वाला प्रयोग का स्मरण किया और शिव की कृपा से वो जल 85 फीट पर अच्छा मीठा जल प्राप्त हो गया। ये शिव की कृपा है। बैठिए रेड्डी जी, बैठिए। हर हर महादेव। श्री डी सारिका डी शंकर संगार रेड्डी तेलंगाना से। ये शिव की उपासना, ये शंकर की करुणा। आप अगर दिल से कर रहे हैं कोई उपाय, आप भगवान शंकर की आराधना अगर दिल से कर रहे हैं, भगवान शिव की आराधना आप हृदय से कर रहे हैं, तो ये निश्चित है कि शिव दिल से सुनेगा जरूर। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया। शिव महापुराण की कथा कहती है कि तुम्हारे हाथ में जपने की माला होगी तो ही भगवान प्राप्त होगा। फिर शिव महापुराण की कथा कहती है कि तुम्हारे पास में हाथों में माला हो ना हो, भगवान को प्राप्त करने का तरीका शिव पुराण में बहुत सारा वर्णित है। जरूरी नहीं कि तुम्हारे हाथ में माला होगी तो ही भगवान मिलेगा। तुम्हारे हाथ में माला भले ना हो, जरूरी नहीं है, पर शिव पुराण कहती है कि तुम्हारे भीतर अच्छे विचार का होना जरूरी है, तो परमात्मा को मिलने में देरी नहीं होती। माला हाथ में नहीं भी होगी तो चलेगा, पर मन में अच्छे विचार जरूर रखिए। दुनिया में सबसे ज्यादा फ्री में क्या मिलता है? बहुत ज्यादा मात्रा में फ्री में प्राप्त होता है। तो किसी ने कहा कि हमें पानी भगवान ने फ्री में दिया, पर आज तो वो भी पैसे से बिकता है। फिर किसी ने कहा कि भगवान ने हमको हवा दी है फ्री में, हम कहेंगे वो भी आज के ज़माने में पैसे से बिकती है। कोरोना काल में ऑक्सीजन की मशीनों ढूंढते फिरे लोग। फिर किसी ने कहा भगवान ने ये पृथ्वी दी, पृथ्वी को मिट्टी दी, मिट्टी कौन सी फ्री में मिलती है? एक ट्राली एक डंपर मिट्टी भी खरीदना है तो उसका पैसा देना पड़ता है। किसी ने कहा कि ये वृक्ष भगवान ने फ्री दिए हैं तो लकड़ी को भी खरीदना पड़ता है, वृक्ष को भी खरीदना। आज के समय में दुनिया में सबसे ज्यादा मात्रा में फ्री में मिलने वाली चीज केवल एक ही है, जिसका नाम निंदा है। जिसका कोई पैसा नहीं लगता, जिसकी चाहो उसकी निंदा करते रहो, फ्री में मिलती रहती है, फ्री में, उसका कोई पैसा नहीं। कोई भजन करे तो उसकी निंदा करो, कोई भजन नहीं करे तो निंदा करो। कोई मंदिर जाए तो निंदा करो, कोई नहीं जाए तो निंदा करो। ये फ्री में मिलता है। पानी का भी पैसा लगने लगा, हवा का भी पैसा लगने लगा, भूमि का भी पैसा लगने लगा, मिट्टी का भी पैसा लगने लगा, वृक्षों का भी पैसा लगने लगा, पर निंदा का कोई पैसा नहीं। एकदम फ्री है, एकदम। उसका मूल्य नहीं है।
पूरे मोहल्ले में, पूरी कॉलोनी में, पूरी सोसाइटी में, पूरे गांव में, पूरे नगर में, पूरे क्षेत्र में कई लोग मिलेंगे जिनके पास दिन भर कुछ काम नहीं है, केवल निंदा करना है। केवल बैठे बैठे उसकी निंदा करना है। कथा हो रही है, हाँ, कहाँ हो रही है? नकपुरा में। ओ, कोई कहेगा बहुत अच्छा हुआ नकपुरा में हो रही है, और कोई कहेगा इतनी दूर ऑटो नहीं मिलेंगे, साधन नहीं मिलेंगे, कैसे जाएंगे, कैसे आएंगे, क्या करेंगे, कैसे पहुंचेंगे? अच्छा भी ढूंढो। निवेदन है, शिव महापुराण की कथा कहती है, हाथ में तुम्हारे माला नहीं होगा चलेगा, हाथ में तुम माला नहीं पकड़ोगे चलेगा, पर मन में अच्छे विचारों को पकड़ कर रखना, अच्छी सोच को पकड़ कर रखना, तो परमात्मा मिल जाए, भगवान मिल जाएंगे। भगवान को पाने का सबसे सुंदर तरीका है, परमात्मा को पाने का सबसे सुंदर तरीका है, भगवान के शरणागति को प्राप्त करने का सुंदर तरीका है, अच्छे विचारों को अपने भीतर रखिए, अच्छी सोच अपने भीतर रखिए, फिर परमात्मा मिल जाएगा। महापुराण वर्णन करती है कि भगवान शंकर को चढ़ाया गया एक लोटा जल, माँ आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी माँ अष्टभुजा धात्री माँ अम्बा जगदम्बा की करी गई आराधना साधना कभी खाली नहीं जाती। 5 चीजें हैं जो भगवान शंकर की अविरल भक्ति से, भगवान शिव के भजन से, भगवान शंकर की पूजन से, भगवान शंकर के स्मरण से प्राप्त होती। थोड़ा सावधानी से सुनेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि वो 5 चीजें कौन सी हैं। पहले नंबर पर है भगवान शंकर को जल चढ़ाने वाले पर, भगवान शिव की भक्ति करने वालों पर शिव की ऐसी कृपा होती है, ऐसी करुणा होती है, ऐसी दया होती है कि उनका जो बुरा करने वाले होते हैं, जो उनको कष्ट देने वाले होते हैं, उनका जो बुरा करने वाले होते हैं, वो उनसे दूर होते चले जाते हैं, वो उनसे दूरी बना लेते हैं। आप नित्य भगवान शंकर को अगर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो तो आपका बुरा करने वाला, आपको तकलीफ देने वाला, आपको कष्ट देने वाला आपसे दूर हो जाए, चाहे वो कितनी भी गलत विचार से, गलत सोच से, गलत दृष्टि से अगर वो जुड़ा हुआ है तो भी आपसे दूर होगा। फिर शिव महापुराण की कथा कहती है कि जो भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, भगवान शंकर की अविरल भक्ति करते हैं, भगवान शिव की पवित्र शिव महापुराण की कथा को श्रवण करते हैं, या भगवान शंकर के मंदिर में जाकर शिव जी की आराधना करते हैं, उनकी जिंदगी में जब जब, उनके जीवन में जब जब धन की कमी पड़ती है, उनके जीवन में जब जब संपदा की कमी पड़ती है, उनके जीवन में जब जब पैसे की कमी पड़ती है, आप अगर शिव जी को जल चढ़ा रहे हो, पूजन कर रहे हो, अर्चना कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, साधना कर रहे हो, तो आपके जीवन में कभी भगवान धन की कमी नहीं आने देता। एक लोटा जल चढ़ाने वाले पर शिव कृपा करता है, संपदा देता है। पहले नंबर पर भगवान बुरे लोगों को दूर कर देता है अपने से। दूसरे नंबर पर संपदा, धन की कमी नहीं आने देता। तीसरे नंबर पर जब भी आपकी निगाह में सोने पर, रात्रि में, दिन में कभी भी सोए और अच्छी नींद में हो गए, तो ऐसा कोई स्वप्न नहीं है जिस स्वप्न में
भगवान शंकर आपके